वेरी गुड, तुम तो अच्छे से समझ गई। देखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉम के पास इलेक्ट्रॉन्स आए या फिर जाएं। दोनों ही केसेस में पेपर के पीसेस कॉम की तरफ अट्रैक्ट होंगे। हाँ मम्मा, समझ गई। मम्मा, आप कह रही थी कि कॉम में चाहे इलेक्ट्रॉन्स आए या उससे इलेक्ट्रॉन्स जाए, दोनों केस में पेपर के पीसेस उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हाँ, तो मम्मा असली में होता क्या है? कॉम में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कि जाते हैं? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बताया, इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज होती है। या तो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या फिर जाते हैं। ठीक है मम्मा, पर ये इलेक्ट्रॉन से क्यों आते हैं या जाते हैं? प्रोटॉन्स आ या जा नहीं सकते? नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन्स ही आ या जा सकते हैं, प्रोटॉन्स नहीं। ऐसा क्यों मम्मा? एटम के स्ट्रक्चर के कारण। मतलब? मैं समझाती हूँ। यहाँ देखो, ये है एटम का स्ट्रक्चर, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन्स और ये है न्यूट्रॉन्स। मुझे यकीन है कि आपने ये डायग्राम मेरी जैसी बहुत सी किताबों में देखी होगी, तो आज समझ भी लीजिए कि आखिर ये क्या होता है। हाँ। देखो, एटम कुछ इस तरह से दिखता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इसके बीच में सेफली बैठे होते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन्स उनका चक्कर लगाते रहते हैं। देखो ऐसे। ओह, अच्छा तो अगर सोचो तो हर एक एटम में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स चुपचाप बीच में बैठे रहते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीली घूमते रहते हैं। और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो रब करने पर या फिर केमिकल रिएक्शन होने पर एक एटम से दूसरे एटम के पास चले जाते हैं। ओके मम्मा, रब करना तो समझ गई, जैसे कि कॉम के केस में हुआ। पर मम्मा, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाना मतलब? अरे वाह, बच्चा क्यूरियस मालूम होता है। उम्मीद है कि उसकी ये क्यूरियोसिटी किसी दिन उसे मुझ तक खींच लाएगी और मैं उसके सवालों का जवाब दे पाऊंगी। इसके बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ इतना जान लो कि ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मम्मा, ये सब मैं अच्छे से समझ गई। वेरी गुड। Madam Curious is here. तो दोस्तों, हमने कॉम और पेपर के अट्रैक्शन को समझा और उसके बहाने एटम्स को भी और करीब से समझा। पर दोस्तों, ये मैग्नेट का अट्रैक्शन तो बिल्कुल सीधा साधा है ना। मतलब कि मैग्नेट आयरन यानी कि लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पर अगर देखें तो यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है। मतलब ये मैग्नेट इस आयरन नेल को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इस आयरन टैबलेट को नहीं। अब अगर इन टैबलेट्स में आयरन है तो ये भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होनी चाहिए ना। जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके लिए हमारी आगे आने वाली कॉन्सेप्ट फिल्म्स जरूर देखिए।